जी हाँ, 3 बच्चों की माँ जिसकी शादी 13 साल पहले हुई थी, वो माँ फरार हो जाती है अपने प्रेमी के साथ। सोचिए कितना सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा कि 13 साल पहले जिसका शादी होता है, जिसकी 3-3 बच्चियाँ हैं, क्या वो भी किसी से प्यार करके और अपने पति को धोखा देकर भाग सकती है क्या? दिन वो गई है, उस दिन भी वो गायब गायब हुआ है। 25 दिन के बाद घर पे आके जहाँ हम रहते थे वहाँ पे कचरा किया है, लड़ाई झगड़ा, मारने को धमकी भी दिया। हमारे पत्नी के बारे में बोले कि तो पत्नी रंडी है, तो तुम क्यों रखे हुए था? अच्छा। इतना तक बोला है फ़ोन पे, उसका रिकॉर्डिंग हम रखे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग हाजीपुर में हैं और यहाँ पे एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें आप लोग सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। मामला ये है कि 3 बच्चों की माँ जिसकी शादी 13 साल पहले हुई थी, वो माँ अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। जी हाँ, 3 बच्चों की माँ जिसकी शादी 13 साल पहले हुई थी, वो माँ फरार हो जाती है अपने प्रेमी के साथ। सोचिए कितना सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा कि 13 साल पहले जिसका शादी होता है, जिसकी 3-3 बच्चियां हैं, क्या वो भी किसी से प्यार करके और अपने पति को धोखा देकर भाग सकती है क्या? यही मामला सामने आया है। हम लोग अभी हाजीपुर के छोटा ईसूपुर में हैं, छोटी ईसूपुर में है और ये सोनू कुमार हैं, इन्हीं के साथ ये हादसा हुआ है। इनकी पत्नी थी और पेशे से ये ऑटो ड्राइवर हैं। सब अच्छा सोनू जी, क्या मामला है? थोड़ा दर्शकों को विस्तार से बताइए। सर भी क्या बताएँ सर, वो किसी से बात करती थी और पकड़े जाने के मोबाइल पकड़ाया सर 17 तारीख को और उसके साथ भाग चुकी। आपने 17 तारीख को मोबाइल पकड़ा, वो मोबाइल जो प्रेमी उसको दिए थे। जी, जी। अच्छा। और उसमें डबल सिम लगा हुआ था, एक ठो एयरटेल का, एक ठो बीएसएनएल का था। अच्छा, आपसे उसी मोबाइल पर बात होता था या दूसरे फोन से बात होता था? नहीं, उससे नहीं बात होता था, उसको तो हम जानते भी नहीं थे कि उसके पास मोबाइल, उस दिन बाई चांस पकड़ा गया मोबाइल। बाई चांस मोबाइल पकड़ा गया। इससे पहले आपको कभी भी शक हुआ 13 सालों में कि हमारी जो पत्नी है किसी प्रेमी से बात करती है? नहीं, नहीं, कभी नहीं हुआ। कभी आपको शक ही नहीं हुआ? ऐसा फ़ील होने ही नहीं दिए वो। अच्छा, मतलब ऐसा कभी भी नहीं लगा कि उसके हाव-भाव में कोई परिवर्तन है, कभी 1 साल से या 2 साल से कभी कुछ हाव-भाव में परिवर्तन हुआ है पत्नी का? जाने के 4 दिन पहले हमको ऐसा अनुभव हुआ कि वो कुछ गड़बड़ हो रहा है कुछ हमारे घर प्लानिंग में। कर रही हाँ, कुछ है। प्लानिंग कर रही है, अच्छा, 4 दिन पहले। कैसे? क्योंकि उस बोलने में तरीका और रहने का तरीका, ऐंठने का, उदासी टाइप का रहना, इस सब से हमको कुछ लगा कि अब कुछ करने जा रही है। लेकिन फिर भी हमारा दिल नहीं माना कि ये इतना बड़ा कदम उठा पाएगी। अच्छा। जी हाँ, हर पति-पत्नी में लड़ाई होता है, लेकिन कभी भी लड़ाई में पति या पत्नी ये नहीं सोचता है कि हमको मेरा पत्नी छोड़कर चली जाएगी, हमारे बच्चों को छोड़कर चली जाएगी। लेकिन ये जो घटना है, ये सही में हुआ है। अच्छा, कभी भी आपको नहीं लगा कि वो छोड़कर जाएगी? जी, कभी नहीं लगा कभी ऐसा, नहीं कभी लगा। नहीं ऐसा लगा। अच्छा, किसके साथ जा सकती है या आपने कंप्लेन भी लिखवाया है, वो व्यक्ति कौन है? वो सर उसका घर दानापुर में है और उसका नाम बिल्ला है अच्छा, और बाबूजी का नाम उसका रुदल राय है अच्छा। और भाई का नाम कपिल। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो उसी के साथ भागी है? कन्फर्म सर, जिस दिन वो गई है, उस दिन भी वो गायब गायब हुआ है। 25 दिन के बाद घर पे आके जहाँ हम रहते थे वहाँ पे कचरा किया है, लड़ाई झगड़ा, मारने को धमकी भी दिया है कि तुम्हें गोली से मार देंगे और हमारे पत्नी के बारे में बोले कि तो पत्नी रंडी है, तो तुम क्यों रखे हुए था? अच्छा। इतना तक बोला है फ़ोन पे, उसका रिकॉर्डिंग हम रखे हुए हैं। आप ही को बोल रहा था, इस तरह से हाँ, अनाप-शनाप? अनाप-शनाप, गाली बक रहा था। अच्छा। गाली बकने के बाद और वो मोबाइल भी बंद कर लिया, उसके बाद अभी तक फिर भाग गया घर से वो। आप आपकी 3 बच्चियाँ हैं, आपकी बच्ची किस तरह से होंगी? आपने पत्नी के साथ कभी प्लानिंग किया था कि हमारी बच्चियों को इस तरह से पढ़ाना है, उनके भविष्य के बारे में प्लानिंग बना कोई भी हर चीज़ में नॉर्मल थी? हाँ, हर चीज़ में नॉर्मल थी, पढ़ाती खुद बच्चे को पढ़ाती भी थी, अच्छा। घर में अच्छा से रहती भी थी, लेकिन बात करती थी, इसका फीलिंग कभी किसी को नहीं होने दी। कभी किसी को पता नहीं चला, बच्चों को भी, आपको भी? कभी नहीं, कभी किसी को बात नहीं पता चला। अच्छा, कोई गाँव वाला या घर वाला कोई देखा जाते हुए या कुछ भी? गाँव वाला कुछ देखें कि कुछ नया साड़ी, कुछ नया ढंग से बन के यहाँ से निकली है, अपने रोज़ जैसे रहती थी उससे अलग होकर? हाँ, अलग होके निकली है और बढ़िया से पहनावा-ओढ़ावा करके हाथ में बच्चे को हाथ पकड़ी हुई है, पास में थैला लेके चल दी है। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? अगर वो आपके पास आती हैं घर में, तो क्या उनको सामान्य रूप से रखिएगा? देखिए, हम रखने को कुछ नहीं, हमें बच्चा चाहिए और जो समाज जो बोलेंगे हम उसको करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, बच्चा भी ले गई है? बच्चा भी है, 7 साल की बच्ची है, बच्ची है, उसको भी लेकर चली उसको गई? भी लेके गई हुई है। अच्छा, मतलब सुनिए किस तरह की है, 7 साल की बच्ची है, उसको भी साथ में लेकर गई हुई हैं और यहाँ पे 2 बच्चियों को इनके लिए छोड़ चुके हैं क्योंकि वो बच्चियाँ पटना रहती थी, पटना पढ़ाई करती थी पटना पढ़ाई करती थी। और जो बच्ची यहाँ पे उसके साथ रहती थी, उसको लेकर गई है।
अच्छा, आपको क्या लगता है उस यहाँ पर आना चाह रही होगी या उसी के साथ रहना चाह रही होगी? देखिए, बच्चे का माया तो सबको होता है, हाँ। लेकिन बाकी अब उसके मन में क्या विचार चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो भगवान जाने। लेकिन हमें दिल से उम्मीद है कि वो बच्चे के भविष्य के लिए वो कभी ना कभी आएगी। अच्छा, आपको दोनों लोग जब रहते थे साथ में तो प्यार से रहते थे या लड़ाई झगड़ा भी करते थे? क्या कोई दिक्कत भी पहुँचाते थे क्या अपनी पत्नी को आप? कभी तो ऐसा हमें नहीं हुआ, ना हम उसके साथ किए, ना हमारे साथ वो की है। लेकिन ऐसा कदम क्यों उठाए वो तो वो जाने, और वो लड़का जाने। लेकिन भला-फुसला के उसको ले गया है। स्माइकर है सर, हमें डर लगता है कि हमारी बच्ची को बेच ना दे। अच्छा। ये डर हमें पूरा बना हुआ है, दिल में डरते हैं और रो भी रहे हैं, लेकिन किसी को दिखा नहीं पाएँगे अपना रोना। बिल्कुल, बिल्कुल। एक पिता की दर्द आप लोग समझ सकते हैं। पत्नी चाहे जैसी भी हो, एक बेटी गई है इस घर से और उस बेटी को एक फ्रॉड बीवी कह सकते हैं। एक फ्रॉड बीवी लेकर गई है और उसके साथ वो क्या कर सकती है, जो बीवी अपने पति को 13 साल से जिस रिश्ता में है, उस पति को छोड़ सकती है, तो पत्नी उस बेटी को भी वो कुछ भी कर सकती है। जी, जी। यही आपको डर है। अंडा से कि बेच ना दे, क्योंकि लड़का स्माइकर है, फुल्ली स्माइकर, 24 घंटा नशा में रहने वाला है। और पीने-खाने वाले कुछ भी कर देते कुछ हैं। भी कर देते हैं। अच्छा, जो हो सके दोनों को बेच भी दे। आपने एफआईआर किया है? हाँ, एफआईआर किए हैं सर। कोई थाने से या कुछ आपको प्रोत्साहन मिला या कुछ भी? हम दानापुर मनेर से थे, दानापुर शाहपुर थाना में सना लिख के दिए। एक दिन थाना गया, उस दूसरे दिन से थाना चुप होके बैठ गया। अच्छा, वहाँ फिर दोबारा थाना गया नहीं। अच्छा। तो फिर फिलहाल में 2 दिन पहले कोर्ट से आवेदन दिलवा के अपने थाना पे दिए हैं। अब कोर्ट अब अरे थाना बोला है कल से हम वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, खोजना चालू हो जाएगा। अच्छा, कोर्ट कोर्ट ऐसा बोला है? अब कोर्ट से सपोर्ट ले रहे हैं सर, अब थाना से नहीं, कोर्ट से अच्छा, डायरेक्ट। डायरेक्ट कोर्ट से क्या उम्मीद है आपको? न्याय पर जो न्याय व्यवस्था है हमारा, उससे कितना उम्मीद है आपको? हमें वहाँ से उम्मीद नहीं है सर, क्या है? क्योंकि देखिए थाना होता है लालची। थाना पैसा का डिमांड करेगा। कोर्ट में भी गए तो वहाँ भी आज कम से कम 1500 रुपया खर्चा हो चुका हमारा। अब अच्छा, तक उसको हम खोजने में 10 से 15,000 रुपया खर्चा कर चुके हैं। जब हम कमा नहीं रहे हैं तो खर्चा कहाँ से करें? बिल्कुल, बिल्कुल। और आप एक ऑटो ड्राइवर हैं, जी। ऑटो चालक हैं और ऑटो चलाते हैं और उसी से आपकी जो बच्चियाँ हैं ये लोग पढ़ती हैं और घर का जो खर्चा है उसी से चलता था। हाँ, बस चलता है। अभी तो ऐसा हालत है कि खुद खाना बनाना है, खुद पोछा मारना है, खुद बच्चे को पढ़ाना है, स्कूल भेजना है, ट्यूशन भेजना है। समझिए तो हम एक औरत बन के हम घर में रह गए हैं। बिल्कुल। और पूरा भरोसा के साथ जो पति रह रहा हो घर में कि हमारी बच्चियों को हमारी पत्नी सँभाल रही है, उनको पढ़ा भी रही है, खुद से खिला-पिला रही है, क्या वो पत्नी भी ऐसा कदम उठा सकती है क्या? ये सोचने समझने वाली बात है और खुद में एक शर्म करने वाली बात है उस औरत के लिए, जो 13 साल के रिश्ते को और इतने अच्छे पति को ठुकरा सकती है, अपने बच्चों को ठुकरा सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। अच्छा, आपका अगर कोई वीडियो में देख रहा है, कोई वीडियो देखे और उसको पता चले कि ये वही औरत है कहीं पर भी, तो उसको किस नंबर पे फ़ोन करना होगा या आपसे संपर्क करना होगा? हमारा नंबर है सर, उस पे कॉल करें। आपका वीडियो में हम नंबर चला देंगे और जो भी लोग उस औरत का फ़ोटो भी हम चलाएँगे, हर चीज़ चलाएँगे। जिनको भी पता चले कि ये वही औरत है, वही बच्ची है, कृपया उस नंबर पे फ़ोन ज़रूर करिएगा। अगर वो आती है आपके पास, तो सामान्य रूप से रखेंगे? नहीं, समाज जो बोलेगा हम वो करेंगे, हम अपने अच्छा। मन से नहीं रखेंगे। क्योंकि वो दोबारा फिर यही कदम उठाएगी, इसका क्या गारंटी है? समाज बोलेगा, समाज का दबाव रहेगा, समाज लिखा-पढ़ी करेगा तब तो हम रख सकते हैं, अच्छा, ऐसे नहीं रखेंगे। ऐसे हम अपने बच्चे को अपने पास रख सकते हैं, लेकिन उसको नहीं। मतलब बच्चे को रख लीजिएगा, बीवी को नहीं नहीं, रखिएगा। समाज जो बोलेगा सो करेंगे। अच्छा, आपको डर भी है कि वो आपके साथ भी कुछ भी कर सकती है? हाँ, फिर भी कर सकती है। अच्छा, सोच सकते हैं जो इस तरह का फ्रॉड कर सकती है महिला, उसके साथ उस पति पति को भी डर रहेगा कि ये महिला कब किसके साथ क्या कर देगी या इनके साथ क्या कर देगी, खुद ही नहीं पता है कि क्या करेगी। बाकी आप लोग देख रहे थे हम लोग हाजीपुर में हैं और ये सोनू कुमार जी हैं, काफ़ी उदास हैं और अपनी ये जो कथा है ना, ये किसी से कोई सुना भी नहीं सकता है और खुद में रोते रहता है व्यक्ति और लगता है कि क्या करे या ना करे। आप हौसला नहीं हारिए, आप अपने बच्चे के लिए काफ़ी कुछ किए हैं। आपकी पत्नी ने ऐसा किया है और दूसरे पर उतना भरोसा नहीं। आप खुद अपने बच्चों को पढ़ाइए, आप खुद इतने काबिल हैं। बाकी आप लोग कहीं भी उस बच्ची को देखें, उस औरत को देखें तो दिए हुए नंबर पर कॉल ज़रूर कीजिएगा या हमारे नंबर पर कॉल ज़रूर कीजिएगा। बाकी आप देख रहे थे काबिल न्यूज़ और इस तरह के घटना के बारे में आपका क्या राय है? उस महिला के बारे में क्या राय है और इनके बारे में क्या सोच रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।